तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम Node.js में cron जॉब रन करेंगे ऑन लाइव सर्वर। मैं यहाँ पर cPanel यूज कर रहा हूँ। मैं ज्यादातर बेसिकली AWS का Ubuntu यूज करता हूँ, पर मैं cPanel पर आपको रन करा के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको रन करना आना चाहिए। लाइव पर आप कैसे रन करोगे, ठीक है। AWS का अलग है और यहाँ पर इसका अलग है। पर यहाँ पर आपको एक ब्लैक चीज दिखाई दे रही है जो कि बेसिकली आप जिसे आप SSH एक्सेस बोलते हो, जो कि आपको AWS में भी मिलता है, आपको cPanel में भी मिलता है। आई होप कि आपके पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सेटअप करके रखी है अपने सर्वर पर। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम Node.js का सेटअप करते हैं ऑन लाइव सर्वर, तो आपको आई बटन पर लिंक मिला होगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक index.js फाइल क्रिएट की हुई है जो कि सिंपल है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैंने एक्सप्रेस को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। पर मेरे को यहाँ पर क्रोन जॉब रन करनी है, तो मेरे को यहाँ पर एक पैकेज चाहिए होगा npm install नोड क्रोन, ठीक है। ये पैकेज है जिसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो चुका है मेरा इंस्टॉल, ठीक है। तो इतना काम करना है। बेसिकली मैं एक सिंपल टास्क जो है आपको यहाँ पर परफॉर्म करा के दिखाऊंगा। बेसिकली एक फाइल में Node.js का क्रोन जब रन होगा तो उस फाइल के अंदर डेटा अपेंड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर index.js को ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने एक छोटा सा 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है जो कि आई होप सभी को पता होगा, ठीक है। 2 नहीं है, 3 लाइनर देख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है और ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस किया हुआ है, बाकी लेसन किया हुआ है 3000 पोर्ट पर, ठीक है। तो इतना तो करना ही होता है। अब देखिए, जब भी आप लाइव पर वर्किंग कर रहे हो ऑफिशियली, तो आपको एक फाइल होती है, चाहे वो आप किसी फोल्डर के अंदर रखो, चाहे आप रूट पर रख लो, ठीक है। तो लाइक उस फाइल का नेम जो होता है, लाइक यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू फाइल जिसका नेम होता है cron.js, ठीक है। आप अपने मन पसंद से नेम रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये मैंने रखा तो आप भी यही रखो। पर मेरा जो मोटिव होता है वो मेरा यही होता है कि जो नेम होता है वो आप उसी का रखो, जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि हाँ इसमें हमारे क्रोन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्रोन जॉब रन करने के लिए मेरे को यहाँ पर रिक्वायर करना होगा अपना एक पैकेज जिसका नेम होगा जो कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल अभी। और यहाँ पर मैं नोड क्रोन को जो है नोड क्रोन, देखिए इसमें सजेशन वगैरह तो नहीं आती है, कहीं आप सोचो सजेशन आए, क्योंकि हम लाइव पर वर्किंग कर रहे हैं। और अगर आप विजुअल स्टूडियो में करते तो सजेशन आ जाती। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपना सिंपल सबलाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को फाइल सिस्टम की नीड पड़ने वाली, क्योंकि मैं फाइल सिस्टम में डेटा अपेंड कराऊंगा। तो लाइक कॉन्स्ट fs इक्वल टू एंड देन रिक्वायर कर लेता हूँ अपना मॉड्यूल fs मॉड्यूल, ठीक है। तो fs मॉड्यूल को जो है हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो आपकी cron.js होती है इसमें आपकी मल्टीपल क्रोन्स हो सकती हैं। लाइक किसी यूजर को सेंड मेल कर रहे हो, लॉग इन नहीं हुआ यूजर तो उसको मेल सेंड कर रहे हो, फलाना ठिकाना जो भी आपका पर्पस रह चुका हो, ठीक है। फिलहाल में हमारा एक पर्पस है कि एक हम टेस्ट क्रोन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मेथड बना लेता हूँ इसके अंदर, लाइक टेस्ट क्रोन करके, ठीक है। टेस्ट टेस्ट क्रोन इक्वल टू असिंक एंड देन असिंक का वेट का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्राई कैच का यूज करूंगा एंड देन ट्राई कैच, और यहाँ पर कोई एरर आती है तो हम उसको जो है यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग err डॉट मैसेज, ठीक है। ये आपका err डॉट मैसेज हो गया, मतलब ट्राई कैच हमने सेटअप कर लिया। इसको जो है इस मेथड को जो है मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, जिससे कि मैं बाहर कहीं इसे यूज कर पाऊँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर टेस्ट क्रोन रख दिया। ऑब्जेक्ट में मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जिसको भी बाहर आउट ऑफ करना चाहते हो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरा टास्क है वो बेसिकली एक फाइल के अंदर डेटा अपेंड कराना है यूजिंग क्रोन जॉब। तो जो हमने क्रोन नाम का वेरिएबल यूज किया है क्रोन डॉट शेड्यूल, ठीक है। इसके पास एक मेथड होता है शेड्यूल, इसके पास नहीं आ रहा है, चलो कोई सजेशन में आना तो चाहिए, पर ये हम चलो कोई नहीं टेंशन। ये बेसिकली स्पेलिंग होती है शेड्यूल की। ये आई होप मीनिंग सही आप पास कर रहे हो। लाइक मैं चाहता हूँ पर मिनट के ऊपर, तो यहाँ पर जो है आप टाइम पास करोगे। ये आपका 5 जो स्टार्स होते हैं ये बेसिकली पर मिनट्स के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आप पर सेकंड्स रखना चाहते हो, आप पर सेकंड्स के लिए आप 6 पास कर दो, ठीक है। पर सेकंड कौन चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शेड्यूल कर दिया है और 5 स्टार दे दिए हैं, जिसके अंदर हमारा पर मिनट चलेगा। क्या चलने वाला है, बेसिकली एक फंक्शन चलने वाला है जिसके अंदर हम लाइक लिख देते हैं कुछ कोड जो हमें लिखना है। जो भी हमारा क्रोन जॉब जब रन होगी एक एक मिनट बाद, तब यहाँ पर आपका वो कोड चलने वाला है, ठीक है। आप मेल सेंड कर रहे हो तो आपका वो लॉजिक होगा, फलाना ठिकाना जो भी है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं fs का यूज करूंगा, fs डॉट अपेंड फाइल, ठीक है। अपेंड फाइल, चलो ये तो सजेशन में आ ही गया।
एंड देन यहाँ पर मैं कोई फाइल ले लेता हूँ लाइक logger.txt करके, मैं एक सिंपल फाइल नेम ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक डेटा पास करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक लेट डेटा इक्वल टू समथिंग जो भी लिखना हो, हाई क्रोन टेस्ट लाइव जॉब, ठीक है। जो भी आपका मैसेज है वो आपने यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड किया और यहाँ पर आपने डेटा नाम का जो वेरिएबल था वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक फंक्शन हमें इसमें प्रोवाइड करना होगा, फंक्शन, एंड देन बेसिकली यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि कोई एरर तो नहीं आ रही। अगर एरर आती है तो हम यहाँ पर थ्रो कराएंगे, ठीक है। तो इफ एरर होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर थ्रो करा देंगे एरर, जो कि आपके उसमें मतलब आ जाएगी, किस वाली फाइल में आएगी, बेसिकली यहाँ पर जो stder.log ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, पहले इसको कोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं console.log करा देता हूँ। अगर फाइल में डेटा सेव हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटस और लॉग, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पर इतना काम कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो आपका काम था बेसिकली, इसका जो सेशन आउट हो चुका है, चलो क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने इतना काम करा दिया, ये एक ये आपकी फाइल बनाएगा, उसमें ये आपका डेटा जो है अपेंड कराता जाएगा, आप इस तरीके से वर्किंग करोगे, ठीक है। तो ये तो आपने cron.js में अपना लॉजिक लिख दिया जो कि अभी यूज में नहीं है। तो देखिए, जब हम AWS पर वर्किंग करते हैं और cPanel पर वर्किंग करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइक AWS पर मैं जब वर्किंग करता हूं तो वहां पर क्या होता है, PM2 सर्वर होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, उस पर हम अपना डिसाइड कर देते हैं पाथ, तो वहां से वो क्या करता है, cron.js को उसके जितने उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनको रन कर देता है। पर यहाँ पर cPanel का थोड़ा फंडा अलग है। यहाँ पर क्या होता है, cPanel में हमें यहाँ पर cron जॉब को बताना होता है, ठीक है, वरना cron जॉब रन नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। या आप PM2 सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मतलब जो आपका SSH है, तब ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल में मैं जो ट्राई करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ, एक राउट क्रिएट कराऊंगा, राउट हिट कराऊंगा, ठीक है। तो जब आपकी cron जॉब रन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम index.js के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक राउट सेटअप कर लेते हैं, रीलोड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं जो अब मेरा जो मॉड्यूल था, जो cron.js वाला मॉड्यूल, ठीक है, इसको मैं कैसे यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर करके, ठीक है, रिक्वायर, एंड देन आप यहाँ से सबसे पहले बाहर गए, क्रोन वाली फाइल के अंदर आए, ठीक है। इसका हम नेम रख लेते हैं लाइक कॉन्स्ट समथिंग, जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हो, क्रोन दे दिया, ठीक है मैंने क्रोन। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक राउट सेटअप कर देता हूँ, क्रोन app.get, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो मेरी एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, मेरे को यहाँ पर कुछ समथिंग इस तरीके का URL पास करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, sandeepcoder.test, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्लो मतलब शॉर्ट उसमें नहीं है, थोड़ा इसको मैं वैसे कर लेता हूँ, क्रोन टेस्ट, ठीक है। ये मेरा जो है राउट है इसका, ठीक है, टेस्ट आई थिंक यही है, ठीक है, यही है, ठीक है। तो क्रोन टेस्ट जो है मेरा राउट है। अब लाइक मैं यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ लाइक क्रोन टेस्ट समथिंग, जो भी आपका लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे राउट को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। आप क्या करिएगा, एक बार राउटिंग अलग फाइल बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी तरीके से कर रहे हो, पर आप, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका वो राउट हिट होगा तो आपका क्रोन के अंदर जो मेथड है वो आपका हिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रोन डॉट, एंड देन जो आपका मेथड है वो है आपका टेस्ट क्रोन, ठीक है। इसको आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर यूज कर दिया, तो जब जब ये राउट हिट होगा तब आपका ये cron.js के अंदर जो cron जॉब्स का आपने शेड्यूल लगाया हुआ है, ठीक है, आपने मल्टीपल शेड्यूल्स लगाए होंगे, जो भी आपका लगता है, ठीक है, वो आपने किया होगा। तो मैं इन दोनों फाइल्स को कर देता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव तो कर दिया है गाइज, पर यहाँ पर अभी ये डायरेक्ट रन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अपना जो सर्वर है नोड का, वो हम मेरे को रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं cPanel से जो है रीस्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो है रीस्टार्ट हो जाता है सर्वर। जैसे कि हम लोकली बात करें तो हम नोडमॉन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो है ये URL अब आपके काम का हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइक अपने अपने क्रोन जॉब में जाते हैं और यहाँ पर मैं एक न्यू क्रोन जॉब सेटअप करता हूँ, पर मिनट की डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से वर्किंग करनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो मेरा राउट है इसको मेरे को हिट कराना है, ठीक है।
तो मैं कैसे एड कराऊंगा, सबसे पहले तो मैं लास्ट में चला जाता हूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा /USR, ठीक है, /bin, एंड देन यहाँ पर आपको जो आपको ये प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, इसको पूरा नहीं डालना है, इस तरीके से डालना है आपको, USR/bin आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, विन, एंड देन आपका कर्ल। जब भी हमें कोई राउट हिट कराना होता है इन CronJS ऑन cPanel, तो अब आपको इस तरीके से लिखना होता है USR bin और आपका कर्ल, ठीक है। कर्ल लिखने के बाद आप यहाँ पर दोगे हाइफन यूजर एजेंट, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप दोगे cPanel, ठीक है, cPanel। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड करना होगा। ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने के बाद cPanel -cron, एंड देन आपका जो यूआरएल होता है वो आप यहाँ पर दे दो, जो भी आपका यूआरएल लाइक क्रोन टेस्ट वगैरह जो भी है आपका, ठीक है, क्रोन टेस्ट, ठीक है, जो भी आपने राउट रखा है वो मैंने दिया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप थोड़ा स्पेस दोगे, चलो कोई स्पेस देने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको अपना यूआरएल ही पास करना था। मैं सोच रहा था आपको देव नल तो नहीं देना, ठीक है, तो हम यूआरएल हिट करा रहे हैं, तब हमें नीड नहीं होती है देव नल करने की, ठीक है। तो अभी ये जो है हम ऐड करते हैं न्यू क्रोन जॉब अपने सर्वर पर, और एक बार हम रीस्टार्ट तो हो ही चुका है, उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है यूआरएल आपका हिट होगा, तो अभी यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मतलब 1 मिनट का थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्टिंग में आपके 1.5-2 मिनट भी लग सकते हैं, पर फिर अगेन जब स्टार्टिंग होती चली जाएगी तब आपका वहां पर जो है हर 1 मिनट पर क्रोन जॉब हिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अगेन स्टार्टिंग करता हूँ जब आपका यूआरएल मतलब क्रोन जॉब रन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो गैस, यहाँ पर जो है logger.txt फाइल अभी क्रिएट हुई है, मैंने जस्ट अभी वीडियो रिज्यूम कर दी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्यू एंड एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी भी क्रिएट हो जाएगी, और ज्यादा टाइम नहीं लेगी, 1 ही मिनट का टाइम लेगी शायद, ठीक है। हाई क्रोन टेस्ट लाइव, ठीक है, अभी ये क्या है, पर मिनट आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी देख सकते हो यहाँ पर इसका जो साइज है वो 23 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अभी थोड़ा बढ़ेगा, मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लाइव ही चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्रोन जॉब आपकी रन तो होना स्टार्ट हो चुकी है, कभी भी पता नहीं 1 मिनट और हो जाए, मैं हर बार रिफ्रेश करता जा रहा हूँ। अभी क्रिएट हुई थी तो आई थिंक मेरे को वेट करना चाहिए थोड़ा और बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ही लाइव पर ही चेक कर लेता हूँ। हाँ देख सकते हो इसका साइज और बढ़ चुका है, 23 से अब 46 हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या, हाँ देख सकते हो यहाँ पर 2 बार आपका आ चुका है, ठीक है। अब प्रॉपर इस तरीके से जो आपका कोड था ये आपका वर्किंग कर रहा है, हर मिनट जो है आपका चल रहा है। यहाँ पर आप अपना हिसाब से टाइम दे सकते हो, आप टाइम लाइक कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्रोन टैब का यूज करें, क्रोन टैब डॉट क्रू का, यहाँ से आप अपने तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक अगर आप अपने तरीके से लाइक /15 दोगे तो आपका एट एवरी 15th मिनट चलेगा। अगर आपको यहाँ पर 0 दोगे तो आपका हर घंटे चलने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दे सकते हो जो भी आपको परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना होगा, जो भी आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।